ये घर घर तिरंगा और जो नेशनल तिरंगा का अभियान चला है, ये मैं ये समझता हूँ कि हमारे देश में 1947 के बाद सबसे बड़ा इवेंट है जो हर आदमी के पास पहुँचा है। मतलब अब महल से लेके सब बड़े से बड़े आदमी से लेके टोटल रिक्शा वाले तक छोटे आदमी तक पहुँचा है। हर रिक्शा वाले ने, ऑटो वाले ने, छोटा जो दुकानदार था जिसकी चाय की दुकान है, उससे लेके जितने मकान है सब पे लोगों ने झंडा लगाया, पूरे बाजार रंगों में भरे हुए थे। और मैं ये समझता हूँ उसने एक राष्ट्रीयता की भावना पैदा करी है। मेरे ख्याल में जितने लोगों पे ये इवेंट पहुँचा है 3 दिन में, कभी पोलियो ड्रॉप्स भी पॉपुलर हुआ पर उसका भी इतना नहीं था जितना ये हुआ है। 3 दिन में इतना कोई इवेंट आम लोगों के पास नहीं पहुँचा, मेरे ख्याल मैक्सिमम लोगों के पास ये पहुँचा है। नंबर 2, राष्ट्रीयता की भावना को सबसे ऊपर उठा दिया। हमारी बातें सब कास्ट, धर्म, रिलीजन वो छोटे पड़ गए और नेशनल फ्लैग देश का सबसे बड़ा हमारे लिए एक गौरवान्वित बन गया। प्रधानमंत्री जी का ये मैसेज बड़ा प्रेरणा स्रोत था, लोगों ने हाथों हाथ लिया। केरला से लेकर कश्मीर तक कहीं एक विवाद नहीं था, कश्मीर में भी झंडे लगे, सब जगह नेशनल फ्लैग लगा। ये बहुत बड़ा हमारे देश की जैसे मान 135 करोड़ की आबादी, दुनिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारा पॉपुलेशन वाइज। और उसमें जब 135 करोड़ एक झंडे के नीचे खड़े हो गए तो हमारी दुनिया को हमारी ताकत अलग से नज़र आई है। और इससे जो हमारा एक राष्ट्र के प्रति समर्पण, टोटल कटिबद्धता, प्रतिबद्धता वो नज़र आई है। देखिए हमारे जो नए बच्चे हैं उन्हें ये पता नहीं आज़ादी कैसे दी गई थी। ये दोबारा वो इतिहास दोहराया गया इससे कि किस तरीके से जलियांवाला बाग की घटना हुई, किस तरीके से शहीद भगत सिंह, आपके उधम सिंह, राजगुरु जिन्होंने शहादत दी और उन्होंने जो सारा करा उसके कैसा हमने आज़ादी कैसे हासिल करी, एक सारा का सारा पूरा पूछना सारा समय रिपीट हो गया। तो मैं देखता हूँ कि हरियाणा में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी से हुआ, सारे राष्ट्र में हुआ, कश्मीर से केरल तक ये हुआ और सदा तक ये एक हिस्ट्री बन गया। मैं तो समझता हूँ कि गिनी बुक्स में भी ऐसा नाम रजिस्टर होना चाहिए। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इतना बड़ा इवेंट कहीं भी शायद हुआ हो। है जी, हरियाणा में कितना सफल मानते हैं सब यार? बहुत सफल रहा जी। मैं तो जहाँ भी रिपोर्ट देखी है, आप मीडिया वालों से देखा, हर जगह हर गांव में लोगों ने साइकिलों पे, लोगों ने इस पे मोटरसाइकिल पे, उसके बाद पैदल लोगों ने झंडे उठा उठा के, बच्चे स्कूलों में, हर जगह गांव में बच्चे उठा उठा के, बड़ी दौड़ थी आपस में घरों पे झंडे लगाने की। और मैं जहाँ घूमा, मैं अपने रानिया कॉन्स्टिट्यूंसी में था, उस दिन मैंने आपको सबको वीडियो भी शेयर करा है। मेरे ख्याल में 1000 से ज़्यादा गाड़ियों का काफिला था जो लोग अपने आप ही उसमें अभियान में, हमने एक दिन पहले करा कि कल ऐसा एक जुलूस निकालेंगे, 20 गांव में उस रूट का बनाया और मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। ज़बरदस्त ये मैसेज गया आज। सर आज हाई पावर परचेज कमेटी की भी मीटिंग है, बिजली विभाग की भी, क्या उसमें शामिल है? देखिए ये बड़ा एक रूटीन है कि जब भी कोई परचेजेज होती हैं तो हाई पावर परचेज कमेटी को रेफर होती है। जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जो 50 करोड़ से ऊपर की परचेजेज हैं, तो उसमें हमारे सीएम साहब बैठते हैं, ऑनरेबल सीएम बैठते हैं और उसमें जो जिस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर की जिसकी परचेज होती है कंसर्न मिनिस्टर भी बैठता है। उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सारे ऑफिसर्स, सारे एमडी जो उस डिपार्टमेंट से हैं, मतलब एक 30-40 लोगों का बड़ा एक ट्रांसपेरेंसी रहती है कि हर आदमी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। लोवेस्ट वन होता है तो इसमें सब जितनी परचेजेज है सबके सामने होती है, बड़ा अच्छा लगता है ये। सर चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों की तरफ से फ्री में कई घोषणाएं की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे रेवड़ी कल्चर का नाम दिया है और साफ तौर से कहा है कि इसका अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा जो फ्री में घोषणाएं की जाती है। आपकी इस पर टिप्पणी? देखिए मैं सुप्रीम कोर्ट की राय से सहमत हूँ और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। देखिए हम कह देते हैं, हम अपना चुनाव जीतने के लिए एक से एक बात कहते जाएंगे, लोगों से झूठे वायदे करेंगे, उसके बाद जब ज़मीन पे आते हैं तो कुछ नहीं होता। इसी करके जिसे कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, कि अगली बार लोग फिर सरकार को बदल देते हैं कि आपने वायदा करा था, आपने पूरा नहीं करा। आपको फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन देखनी पड़ती है। अगर आपकी जेब में 50 का नोट होगा तो आप किसी 7 स्टार होटल में खाना कैसे खाने जाएंगे? आपको वही करना चाहिए जो आपकी स्टेट अलाउ करती है। आप पे जितना बजट है उसी देखो, कहते हैं ना, रजाई देख के पैर पसारने चाहिए। अब खाली सत्ता हासिल करने के लिए आप दे रहे हैं,
एक केजरीवाल जी इस मामले में ज़्यादा पॉपुलर है, जो झूठी घोषणाएं कर देते हैं, दिल्ली में कर दी, यहाँ कर दी, पंजाब में कर दी। मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में करना चाहिए, ताकि हम लोगों को एक सिस्टम दे सकें। कोई चीज़ें जो है आप बिना प्लानिंग के, बिना सिस्टम के उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सर, पंजाब में एक घोषणा की थी, एक गारंटी दी गई थी महिलाओं को कि अगर सत्ता में आते हैं तो आप सुप्रीमो ने कहा था कि 1000 रुपये 18+ महिलाओं को दिए जाएंगे। यहाँ पर दिए नहीं गए। गुजरात में वही घोषणाएं की गई हैं। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। किस तरीके से देखते हैं इस घोषणाओं को जो पूरी नहीं की गई है अभी तक गारंटी के, और अगर हरियाणा में अगर ऐसी घोषणाएं करते हैं, क्योंकि सभी जगह वो दिल्ली मॉडल, पंजाब मॉडल को लेकर चल रहे हैं। नहीं, देखिए, हरियाणा अपने आप में दूसरों को मॉडल देता है। हरियाणा ने जब भी कोई मामले में करा है, हम किसी भी मामले में, चाहे गेम्स के मामले में, चाहे पॉलिटिक्स के मामले में, चाहे जैसे जगमग योजना हमने कर रहे हैं, या हम किसी भी हर तरीके में हरियाणा एक नंबर पे रहता है। हम नॉर्दर्न इंडिया में हरियाणा सब में फास्ट डेवलपिंग स्टेट है। ये नीति आयोग ने भी कहा कि जो बड़ी स्टेट्स हैं उसमें हम नंबर 2 पे आते हैं। हम कोई पंजाब से गाइडेड नहीं है। पंजाब में क्या करें नहीं करें, हमारे मुख्यमंत्री जी को गलत घोषणा करने की आदत नहीं। हम जो कर सकते हैं वही करेंगे और वही करेंगे। सर, फ्री की घोषणाओं का जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स भरते हैं, क्या उन पर बोझ पड़ रहा है जो ये करते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां खासकर अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं? देखिए, आप अनाउंस कर दें, उसके बाद आप पे डेबिट बढ़ता जाता है, आपको सेंट्रल पैसा देना बंद कर देते हैं, आपको बैंक पैसा देना बंद कर देते हैं, फिर आप अपने गवर्नमेंट के पुराने हॉस्पिटल्स को बैंक पे के गिरवी रख के तनख्वाह बांटने का काम करते हैं, आप अपने पुराने रेस्ट हाउस को बैंक में रख के फिर तनख्वाह बांटने का काम करते हैं। ये सिस्टम नहीं है। आप जिम्मेदार हैं। विधानसभा जो है वो पब्लिक की इन्वेस्टमेंट है, हम लोगों की संपत्ति है। हमें लोगों ने बना के भेज दिया, 5 साल हमारी जिम्मेदारी है, हम उसे ठीक से डिस्चार्ज करें। मैं इसके कतई हक में नहीं कि झूठी घोषणाएं करके सत्ता हासिल करने के बाद साफ कहनी चाहिए, स्पष्ट कहनी चाहिए। सर, पंचायत चुनाव को लेकर आपकी मतलब क्या राय? आने वाले समय में पंचायत चुनावों की घोषणा होनी है, लेकिन कहीं न कहीं चर्चाएं ये भी हैं कि एक बार फिर से कुछ पिटीशंस जो है वो कोर्ट में लगाए गए, उस वजह से कुछ डिले हो सकता है। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, उसका एक सिस्टम है कि आपको चुनाव कराने पड़ेंगे। हाई कोर्ट भी इस बात को समझता है, पर अंडर सब जुडिस मैटर है, इस करके मेरा इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि अल्टीमेटली चुनाव तो होंगे। एक आध आदमी जाता है, उससे ये रुका नहीं करता कि चुनाव है, लोगों का अपना प्रजातांत्रिक हक है, सदा से लोकल बॉडीज बनती आई हैं, लोग वहीं के लोग वहीं रूल करेंगे, उन्हें करना चाहिए। हमें यहाँ से जाके हम चलाएं तो हमें पता नहीं होता, पर क्योंकि हाई कोर्ट इसमें डिसाइड करेगा, इस करके इस पर मेरा टिप्पणी करना बेहतर नहीं होता। पर मेरा ये मानना है कि शायद जल्दी ही ये समय आएगा कि चुनाव होंगे। तो साहब, जिस तरह से बीजेपी जेजेपी के बीच चल रहा है कि दिग्विजय चौटाला कहते हैं आने वाले मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला होंगे, ओम प्रकाश धनखड़ कहते हैं कि वो सपने देख रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं? गठबंधन में है सरकार और बयानबाजी जिस तरह से हो रही है। देखिए, इस पे 2 आदमी बयान दे सकते हैं, ओम प्रकाश जी धनखड़ दे सकते हैं या निशान सिंह जी दे सकते हैं। वो दोनों पार्टी प्रेसिडेंट है, वो अपना बैठ के आपस में फैसला करके करेंगे, और जो फैसला करेंगे मुख्यमंत्री जी को बता देंगे, हमारे हाईकमांड को बता देंगे। हम इस बात की क्यों नहीं, हम तो बड़ा अच्छे तरीके से चल रहे हैं, हम अपने अपने काम कर रहे हैं, हमें किसी से कोई एतराज़ नहीं। ये पार्टी के निर्णय, पार्टी फैसला करेगी। आज वो जेजेपी गठबंधन में है, उसके बावजूद निशान सिंह कहते हैं कि अच्छे मुख्यमंत्री तो प्रकाश चौटाला जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, अब तो सारे टिके हैं। देखिए, मैं बच्चों की बात पे कोई कमेंट नहीं करूंगा कि उन्होंने क्यों कहा नहीं कहा। वो बात पार्टी के लोग हैं, दोनों पार्टी बैठ के चेक करती हैं कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। इसका हमारा डिटेल, मेरा काम है, मेरा डिपार्टमेंट चलाना, इसे अच्छे तरीके से चलाना, मैं उसी पे लग रहा हूँ, मैं इन बातों पे जाता ही नहीं। हाँ जी, और कोई सवाल बनता हो?